नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। और बहुत सारे और भी विषय हैं, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे भी शायद बात करनी चाहिए। और उसके लिए कुछ तैयारी भी चल रही थी, लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। और वो महत्वपूर्ण सूचना रवीशिया रंग की है। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका बहुत दिनों से, और जिसमें ये खुद महाशय शामिल हैं, वो ये कह रहे थे कि देखो, देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, दुनिया का तीसरा दूसरा अमीर आदमी एक पत्रकार के पीछे पड़ गया सरकार के इशारे पर, और उसने खरीदने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो असफल रहा। तो उसने उस चैनल को ही खरीद लिया। यानी कि ये लफाज महाशय ये कह रहे हैं कि ये अपने मालिक राधिका रॉय और प्रणय रॉय से अधिक जुझारू हैं, अधिक उनसे बड़े लड़ाके हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को बिकने नहीं दिया। जबकि एक तरह से ये परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि मालिक लोग भले ही बिक गए हों, लेकिन मैं नहीं बिका, और मुझे बिकने के, मुझे खरीदने के जो सारे प्रयास थे सरकारों के और वगैरह वगैरह और अडानी के, वो सब जो है वो सब धराशायी हो गए। यानी कि लेकिन अभी जो प्रणय रॉय ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है, जो एक वक्तव्य जारी किया है, और इन चित्रों में तो उनकी पूरी कारस्तानियां दिख रही हैं कि वो क्या क्या करते रहे हैं। समाचार की मीमांसा के नाम पे कितने घमंड से लगातार एक झूठ का प्रसार करते रहे हैं। और प्रणय रॉय ने कहा है कि हम जो है बड़े आभारी हैं अडानी साहब के, कि उन्होंने हमारी सभी बातें मान ली हैं, हमारी बातें ढंग से सुनी हैं, और हमारे विचारों को गंभीरता से उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और हम एक भविष्य की ओर देख रहे हैं जो पहले से बेहतर होगा। यानी कि अडानी के निवेश आने के बाद में एनडीटीवी बेहतर हो जाएगा, यानी कि पत्रकारिता के जगत में बेहतर काम करेगा। ऐसा श्रीमान प्रणय रॉय, जो कि श्री रोंदू रवीश के मालिक रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में जिनका एक मुख्य हाथ रहा है, वो अब कह रहे हैं। तो देखिए, मालिक अ, और उसके सेवक के बीच में, यानी कि उसके एम्प्लॉय, उसके मुलाजिम के बीच का ये संवाद, मतलब अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिका नहीं, तो ये एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि दूसरे लोग, यानी कि मालिक लोग बिक गए। और दूसरी तरफ मालिकान कह रहे हैं कि हमारा जो नया निवेश हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, और हमारी बातें मानी गई हैं, और वो एक सुनहरे भविष्य की ओर फिर से देख रहे हैं। साथ में उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट भी दिया है कि 34 साल से, 1988 से, 1988 से हम उसके दुनिया में हैं, समाचारों की और मीडिया की दुनिया में हैं, और हमने नए नए जो है आयाम स्थापित किए हैं, नए नए स्तंभ खड़े किए हैं। लेकिन इसमें ये बात भी जानने की बड़ी आवश्यक है कि ये सारे के सारे स्तंभ, उनकी नींव दूरदर्शन के प्रोग्रामों में भी है, उसके यंत्रों में भी है, और बहुत सारे घोटालों में भी है जिस पे अभी केस चल रहे हैं। तो ये जो गोदी गोदी की बात श्रीमान रवीश, रोंदू रवीश करते रहते हैं, और पिछले दिनों इसी तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, तो उनको तो क्या ये मालूम नहीं था कि इनके इस महान सेकुलर चैनल का जन्म कहाँ से कैसे हुआ था, और किन किन हिस्सों से जोड़ के हुआ था। ये तो दूरदर्शन के पूरे पुराने लोग ही बताते हैं, और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो भी बताते हैं। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल गड़बड़ी के जिम्मेदार होने के कारण या परेशान होकर के वहाँ से इस्तीफा भी दिया है, और उस पे वो मुकदमे बड़ी ही धीमी गति से चल रहे थे। क्योंकि जब आपके मालिक लोग गोदी में बैठे हों, आपका चैनल गोदी में बैठा है, तो आपके ऊपर कोई भी सरकारी अमला, कोई भी सरकारी विभाग कैसे क्या कर सकता है।
और इसमें तो ये कहा गया है कि श्रीमान प्रणव राय कहा करते थे कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री के लेवल पर ही मैं बात करता हूँ, विमर्श करता हूँ। अधिक से अधिक अगर नीचे जाऊँगा तो मैं मिनिस्टर के लेवल पे नीचे चला जाऊँगा, उससे नीचे मैं जाना पसंद नहीं करता। यानी कितनी कुलीन बात है। और ये कुलीन बात कौन कह रहा है? ये वामपंथ का प्रचार करने वाले, वामपंथ का प्रिय चैनल उसके मालिक कह रहे हैं। और दूसरी बात होती है, ये रवीश कुमार जी ने कई बार दुकान का नाम लिया है। उनके पुराने बॉस रहे और साथी रहे राजदीप सरदेसाई ने कहीं कई बार उनकी बड़ी प्रशंसा की है, उनके हुनर की तारीफ की है। लेकिन दूसरे प्रश्न में किसी ने इनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राजदीप की तरह दुकानदार नहीं हूँ। यानी कि ये जो एक लफ्फाजी है वामपंथियों की और रवीश जैसे लोगों की, हर चीज को दुकान बोल देते हैं। और किसी एक विमर्श में किसी पत्रकार ने कुछ कहा था तो उन्होंने आलू प्याज का नाम ले लिया था कि समाचार आलू प्याज नहीं है। भाई किसने कहा आलू प्याज का? तो ये इस तरह के लोग ऐसे ही कह देते हैं ना। जैसे सुश्री गीतांजलि श्री ने कुछ दिनों पहले कह दिया कि उपन्यास लिखना जो समोसा बनाना नहीं है। लेकिन इसमें ये इतनी सारी जो है, जो अगर आप गोदी में बैठे हों, जब आप किसी सरकार में मंत्री तय कर पा रहे हों, आप या आपके साथी, और आपकी बात जो है, आपको 2012 में जो 5% जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ थी, उससे आप खुश लगते थे और कहते थे कि हमें इकोनॉमी पे ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, और वही 5% की जो है जीडीपी की दर आपको 2019 में रोने के लिए मजबूर। यानी कि डबल स्टैंडर्ड इस आदमी के इतने हैं। और सबसे बात यह है कि इनके बहुत सारे हैं तो होंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो है ना, वो विचारधारा से संचालित, प्रभावित और उसमें डूबे हुए लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि भेड़ चाल में भी हैं। तो इनको सभी बातों पे इन लोगों को विचार करना चाहिए। एक तरह से प्रणय राय ने अपना जो ज्ञापन दे करके, अपनी बात कह के, उन्होंने अंबानी के इन्वेस्टमेंट का सम्मान किया है और कहा है कि वो हमसे विमर्श कर रहे हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं और एक सुनहरे भविष्य की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। लेकिन हमारे रोंदू रवीश उल्टा बोल रहे हैं। तो ये इनका जो भी कुछ नैरेटिव था, जो इनका रोने का कथानक था, जो कि इनका रुडाली संगीत था, उसकी हवा प्रणव रॉय ने निकाल दी है। लेकिन ये महाशय मानेंगे नहीं, ये नए नए तरीके से रोने के तरीके ढूंढते रहेंगे। तो हमने बातचीत की एक बार फिर से दोबारा प्रणव रॉय और उनके पुराने जो पत्रकार, उनके सहयोग से आगे बढ़े हुए पत्रकार रवीश की, जिन्होंने कहा कि मैं बिका नहीं। तो एक तरह से उन्होंने भी ये कह दिया कि मेरे मालिक और चैनल बिक गया, लेकिन मैं मजबूती से खड़ा रहा। तो ये लफाजी जिसका कोई अंत नहीं है। तो हमें आशा है कि प्रणव रॉय के बातचीत, उनका स्टेटमेंट और रवीश की लफाजी पे आधारित ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।